प्रेज लॉर्ड। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को फिर से मेरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। आज एक छोटे से टॉपिक पे फिर से हम बात करेंगे। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें मत्ती 24:24 में बताया है, जब प्रभु यीशु मसीह महासंकट के बारे में वहाँ पर बता रहे हैं, उसके आगे बोलते हुए कहते हैं कि क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। अब हम देखते हैं कि इस समय में काफ़ी नबी खड़े हो गए, काफ़ी प्रॉफिट अपने नाम के आगे लोगों ने लगा लिया और अपने आप को परमेश्वर का भविष्यवक्ता कह रहे हैं। कई सेवकाइयाँ इस भविष्यवक्ताई सेवकाई को लोग क्लेम कर रहे हैं। सब ने अपना अपना एक प्रॉफिट बना लिया है। तो हम लोग ऐसे में मसीह लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि कौन नबी सही है, कौन परमेश्वर की ओर से है, कौन परमेश्वर की ओर से नहीं है। क्योंकि बाइबल बता रही है, प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। अब यहाँ पर हम लोग आज बात करेंगे कि हम झूठे भविष्यवक्ताओं को कैसे पहचान सकते हैं। हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज देम। एक व्यू हम देखेंगे कि किस तरह से हम उनको पहचान सकते हैं। इसके लिए हम लोग पुराने नियम में जाते हैं। हम जानते हैं हमारा पुराना नियम जो है छाया है, जो आने वाली असलियत को, जो कि नया नियम है, उसको प्रकट करता है। और जो जो चीज़ें पुराने नियम में हुई है वो हमें बताती है, वही स्पिरिचुअल वे में नए नियम में होती चली आ रही है। अब पुराने नियम में जब हम जाते हैं तो हमें कुछ झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बाइबल बताती है। उसमें से पहला हम बात करेंगे, पूरे अध्याय को तो नहीं पढ़ेंगे लेकिन थोड़ी सी कुछ बातों को हम देखेंगे। पहला हम देखते हैं कि पहला राजा, और इसके 22वें अध्याय में हमें एक राजा मिलता है। उस राजा का नाम है अहाब। और ये अहाब बड़ा दुष्ट राजा है, परमेश्वर के वचनों पे नहीं चलता है और ऐसी स्त्री से उसने शादी कर ली जिसने उसका मन परमेश्वर से भटका दिया। अब ये राजा जो है वहाँ इज़राइल का राजा है। इज़राइल वहाँ पर दो भागों में बटा हुआ था उस समय में, और एक यहूदा का राजा है, उसका नाम यहोशापात है, जो कि एक धर्मी व्यक्ति है। अब ये अहाब राजा जो प्रभु के साथ नहीं चल रहा है, परमेश्वर के वचन को तोड़ता है, परमेश्वर के लोगों को भी उसने उस चीज़ में मिला लिया है, प्रभु से दूर कर दिया है, लेकिन फिर भी इज़राइल अपने आप को यहोवा का कहता है। अब ये अहाब राजा युद्ध के लिए निकलता है। मैं आपको शॉर्ट में उसकी स्टोरी बता देता हूँ। वो अहाब राजा पहला राजाओं में, इसको 22वें अध्याय में इसका आपको डिटेल मिल जाएगा, इसका पूरा ब्यौरा आपको मिल जाएगा। आप इसको पढ़ सकते हो 1 बाय 1। अगर आप उसके वचनों को पढ़ते हैं तो आपको उसमें एक सच्चा नबी क्या होता है और एक झूठा नबी क्या होता है, झूठे नबी लोग कौन होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अहाब राजा एक युद्ध के लिए जाने वाला है और उसने यहोशापात को भी इनवाइट किया है। यहोशापात चूँकि धर्मी व्यक्ति है तो यहोशापात कहता है चलो हम परमेश्वर की इच्छा मालूम कर ले। और परमेश्वर की जो इच्छा होती है वो नबियों के द्वारा परमेश्वर प्रकट करता था पुराने नियम में। और यहोशापात ने कहा चलो हम किसी नबी से बात करते हैं। अब यहाँ पर अहाब राजा में अगर आप पढ़ोगे, अहाब राजा ने के कुछ नबी हैं जिनको अहाब राजा बुलाता है, 400 नबियों को बुलाता है और कहता है कि हम युद्ध में जाए या न जाए, हमें बताओ। और ये 400 नबी कहते हैं, मैं इसको पढ़ के बताता हूँ। 6वां वचन, पहला राजा उसके 22वां अध्याय और 6वां वचन कहता है, तब इज़राइल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामों से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया। अब देखिए, ये जो नबी है ये परमेश्वर के नाम से, यहोवा के नाम से ही भविष्यवाणी करते हैं और ये कह रहे हैं वहां पर राजा को कि राजा तू चढ़ाई कर। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु यानी परमेश्वर यानी यहोवा उसको राजा के हाथ में कर देगा, तू चढ़ाई कर। कुशल की बात कर रहे हैं, भलाई अच्छी बात कर रहे हैं, राजा उससे खुश भी होने वाला है। ये आपको एट्रीब्यूट यहाँ पर समझ में आएगा एक झूठे नबी का,
कि झूठा नबी सिर्फ आशीषों की बात करेगा। अगर ये सच्चा नबी होता, ये जो लोग सच्चे नबी होते, तो ये परमेश्वर की इच्छा को जानते कि आहाब के बारे में परमेश्वर की क्या योजना है। लेकिन ये नबी झूठे हैं। अब ये झूठे नबी जो है हमेशा आशीषों की बात करेंगे। ये लोगों को पश्चाताप पे नहीं लाएंगे या रिपेंटेंस पे नहीं लाएंगे। ये नबी कहते हैं तू चढ़ाई कर और राजा प्रभु तेरे हाथ में से कर देगा। अब यहोशापात को थोड़ी सी गड़बड़ लगी। यहाँ पे यहोशापात ने कहा कि ब्रदर, आहाब से कहा ब्रदर कोई और होगा तो उससे भी हम पूछ लेते। लेकिन आहाब को पता था एक नबी है वहाँ पर जो वो कभी भी, आहाब कहता है मेरे बारे में अच्छी बात नहीं कहता है। तो यहोशापात कहता है चलो हम उससे पूछते हैं। तो आहाब के उस मैसेंजर जाते हैं, उसको बुलाते हैं कि उसका नाम मिकाया है, आप इसको पढ़ सकते। और मिकाया को कहते हैं कि तू आ और राजा के जो नबी लोग हैं उसके बारे में भविष्यवाणी कर रहे, तू भी वैसा कह। और मिकाया कहता है मैं वही कहूँगा जो मुझे यहोवा बताएगा। मेरे प्रियो, एक सच्चा नबी वही बताएगा जो परमेश्वर से कहता है, न कि वो लोगों को प्लीज़ करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, अपनी सेवकाई बढ़ाने के लिए, अपने चर्च में लोगों को बढ़ाने के लिए सिर्फ आशीषों की बात नहीं करेगा। वो परमेश्वर का वचन लेकर आएगा, भले लोग उसे स्वीकारे या न स्वीकारे। मिकाया वहाँ पर जाता है और मिकाया उसे बताता है कि मुझे, तो उसको पूछते हैं कि आप और हमने जाना चाहिए क्या। तो वो कहता है कि मुझे जो है इज़राइल की प्रजा बिना चरवाहे के देख पड़ती है। मतलब उसका ये था कि तुम अगर जाता है आप तो युद्ध में तू मारा जाएगा और प्रजा बिखर जाएंगी। लेकिन अहाब जो था उसकी बात नहीं सुनता और वो युद्ध में चला जाता। और ये डिस्कशन जब चल रहा है तो मिकाया एक दर्शन के बारे में बताता है, उन प्रॉफिट्स के बारे में, उन नबियों के बारे में एक दर्शन उसने देखा। और दर्शन में बताता है कि परमेश्वर के स्वर्ग में एक सेना उसके सामने खड़ी है परमेश्वर की, और प्रभु कह रहा है कि कौन अहाब को जाके भरमाएगा। तो वहाँ पर एक आत्मा आती है और मैं पढ़ के बताता हूँ। वो दर्शन के बारे में बताता है और कहता है तब यहोवा ने पूछा, मिका 19 से पढ़ता हूँ। मिका ने कहा इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन, मुझे सिंहासन के पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वो गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए। तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा किस उपाय से। अब देखिए उसने कहा मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। मेरे प्रियो, जो आशीषों को दे जा रहे हैं, सिर्फ आशीषों की बात कर रहे हैं, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएंगी, तुम फॉरेन चले जाओगे, तुम्हारा घर इतना बढ़ जाएगा, तुम इतनी आशीष पाओगे। लेकिन वचन का उनको पश्चाताप की ओर नहीं ला रहे, रिपेंटेंस की ओर नहीं ला रहे। वचन की जो गंभीर बातें हैं, जो बातों को हमारे जीवन में, मसीहियों के जीवन में होना चाहिए, वो बातों को नहीं बता रहे। लेकिन उनमें यहाँ पर बता रहा है कि वो झूठ की आत्मा उनमें बैठ गई और वो कुशल की बातें कह रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप जान सकते हैं कि ये भविष्यवक्ता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या ये भविष्यवक्ता जो सेवकाई कर रहा है, अपने आप को भविष्यवक्ता कह रहा है, ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। अगर उसके जीवन में वचन भरे हुए हैं और वो लोगों को परमेश्वर की वचन की ओर लेकर आ रहा है, तो वो भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से है। अगर वो सिर्फ अच्छी वाली बातें कर करके लोगों को प्लीज कर रहा है, तो आप समझ लीजिए उसमें कहीं ना कोई झूठ की आत्मा काम कर रही है। यही चीज हमें इर्मया के चैप्टर में भी मिलती है, इर्मया की जो नबी है उसमें भी मिलती है। इर्मया लोगों के इर्मया के समय में लोग परमेश्वर से दूर हो गए थे, परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं करते थे। तो इर्मया परमेश्वर का वचन लेकर उनके खिलाफ चिल्लाता है, बोलता है, लेकिन लोग जो है पश्चाताप करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी दशा में वहाँ पर एक नबी है, उस नबी का नाम है हनन्याह। और ये हनन्याह नबी, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। ये मिलेगा इर्मया की किताब 28वां अध्याय। इसमें कुछ वचनों को मैं पढ़ता हूँ।
फिर उसी वर्ष अर्थात यहूदा के राजा सिदकिय्याह के राज्य के 4थे वर्ष के 5वें महीने में अज्जूर का पुत्र हनन्याह, जो कि गिबोन का एक भविष्यवक्ता था, उसने मुझसे यहोवा के भवन में याजकों और सब लोगों के सामने कहा। अब देखिए, ये हनन्याह जो गिबोन का भविष्यवक्ता है, वो क्या कह रहा है, इसको ध्यान से सुनिए। इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा जो कहता है। अब ये परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी कर रहा है। हनन्याह खुद को परमेश्वर का भविष्यवक्ता कहला रहा है, खुद को कह रहा है, और परमेश्वर के नाम से भविष्यवाणी कर रहा है। परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ डाला है। अब वो वहाँ के राजा को वो भविष्यवाणी दे रहा है कि मैंने बेबीलोन को तोड़ डाला, उसके जुए को। यहोवा के भवन के जितने पात्र बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर इस स्थान से उठाकर बेबीलोन को ले गया, उन्हें मैं 2 वर्ष के भीतर फिर इस स्थान में ले आऊँगा। मैं यहूदा के राजा यहोयाकीम के पुत्र यकोन्याह और सब यहूदी बंदियों को भी जो बेबीलोन गए हैं इस स्थान में लौटा ले आऊँगा, क्योंकि मैंने बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ दिया है। यहोवा की यही वाणी। अब देखिए मेरे प्रियो, बड़ा जोरदार रीति से वो यहोवा के नाम से भविष्यवाणी कर रहा है और कह रहा है कि बस बंदियों को प्रभु छुड़ाने वाला है, बेबीलोन के राजा के जुए को तोड़ने वाला है, और वो बस वो राजा को खुश कर रहा है, प्रजा को खुश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक भविष्यवक्ता है यिर्मयाह, वो जानता है परमेश्वर की सच्ची विल क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो कुशल की बातें कर रहे हैं, सिर्फ आशीषों की बात कर रहे हैं, जो सिर्फ लोगों को प्लीज़ करना चाहते हैं, वो झूठे भविष्यवक्ता है। आप उससे पहचान सकते हैं। जबकि आप देखेंगे यिर्मयाह, आप देखोगे जॉन द बैप्टिस्ट जब आता है तो लोगों को पश्चाताप के लिए कहता है कि तुम पश्चाताप करो, अपने गुनाहों से फिरो, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। आप जितने भविष्यवक्ता देखेंगे उन्होंने वही बोला जो परमेश्वर ने बोला। उन्होंने परमेश्वर के न्याय को वो लोगों को ऊपर लेकर आए और परमेश्वर की ओर फिरने का लोगों को उन्होंने वचन दिया, वो भविष्यवाणियाँ की। ये नहीं कि बस अच्छी अच्छी बातों को लोगों को दिया और आशीषों को लोगों को दिया ताकि लोग खुश हो जाए। प्रियो, अब बाइबल हमारा आईना है और इसमें से हम देख सकते हैं, इसमें से पढ़ते पढ़ते जो सेवक आइया, जो भविष्यवक्ता, इन भविष्यवक्ताओं से उनकी मिनिस्ट्री मैच नहीं होती, उनके जीवन मैच नहीं होते, उनकी भविष्यवाणी मैच नहीं होती। बाइबल के अनुसार अगर उनके चाल चलन और उनकी भविष्यवाणियाँ, उनकी सेवकाई नहीं है, तो मेरे प्रियो, उनमें कहीं ना कहीं झूठ की आत्मा वास कर रही है। और वो झूठ की आत्मा, जैसे वो अहाब को वहाँ भरमा रही थी, अहाब के साथ गए लोगों को भरमा रही थी, यहाँ भी लोगों को वो आत्मा भरमा रही, भयका रही है। क्योंकि प्रभु ने कहा झूठे भविष्यवक्ता, झूठे मसीह खड़े होंगे। सच्चे मसीह और सच्चे भविष्यवक्ता हमेशा हमें परमेश्वर की ओर लाएंगे। इस तरह से हम जान सकते हैं। और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो एट्रीब्यूट्स नबियों के हैं पुराने समय के, अगर वो आप देखोगे तो हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में परमेश्वर का नबी कौन है, कैसा है, कौन हो सकता है। परमेश्वर आप सभी को बड़ी आशीष दे। बाइबल पढ़ते रहिए और सच्चे वचन को जो परमेश्वर की ओर आता है उसे ग्रहण कीजिए। जो झूठी आत्माओं से चलते हैं, झूठे नबी है, उनसे आप सावधान रहिए। गॉड ब्लेस यू।